जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा की संभावित तिथि आगामी मंथ 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को है। इस परीक्षा के दृष्टिकोण से आज के सेशन में हम लोग सीखते हैं मैथमेटिक्स से कुछ महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन को। आज का पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त होता है, वह 900 मतों से विजय होता है, तो मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो परसेंटेज टॉपिक से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक मतदान हुआ है, उसमें 2 ही कैंडिडेट थे। एक कैंडिडेट जीता है, दूसरा हार गया है। तो वो पूछ रहा है कि उस मतदाताओं की संख्या, मतलब वहां कितने मतदाता थे। तो मान लीजिए कि 100% मतदाता था, जितना भी मतदाता था उसको मान लिया 100%। उसमें से कह रहा है कि जो जीता उसको 65% मत मिला है। तो जीतने वाला को 65% मिला है, ये 65% जीतने वाला को मिला है, ये हो गया आपको विनर का मत हो गया 65%। तो जो हार गया है 100 माइनस 65 मतलब 35%, इसको मिल जाएगा, ये कौन हो जाएगा, लूजर। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन में, तो मतों का अंतर कितना है, 900 मत से जीता है। अगर परसेंटेज में देखेंगे इन दोनों के बीच में मत का अंतर कितना, 65% इसको मिला, 35 हारने वाले को मिला है, तो मत का अंतर कितना हो गया, 30%। 30% क्या है, परसेंटेज में अंतर है, और एब्सोल्यूट वैल्यू में अंतर कितना है, अगर देखेंगे अंतर तो 900 है, तो इसका मतलब ये है कि यही 30% के वैल्यू दिया है, कितना, 900। यहाँ से हम निकाल लेंगे 1%, तो 900 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आपको इतना हो जाएगा। और पूछ रहा है कि मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। तो मतदाता कितना माने हम लोग, 100%, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कितना, 100%। तो 1% की वैल्यू 30 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 गुना 100 मतलब 3000। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, एक गाय को 20,000 रुपया में बेचने पर 25% लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए कितने में उसे बेचना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लाभ है, देखिए पहला प्रॉफिट है कितना, 25% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब कितना में बेचा होगा, 100% में तो खरीदा होगा, और उसमें कितना 25% प्रॉफिट लिया, तो 25% में बेचा होगा, तो मतलब 125% में बेचा होगा वो। इसका क्या मतलब है कि 125% में बेचा होगा, तो कितने में बेचा है, 20,000 रुपया में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20,000 रुपया में बेचा है। बोल रहा है 40% लाभ लेने के लिए, 40% लाभ लेने के लिए कितना में बेचेगा, 100 प्लस 40%, तो ये कितना हो जाएगा, 140%। ये बोल रहा कि 140% निकालिए, क्वेश्चन यही है। 125% की वैल्यू 20,000 रुपया है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाई 125, और निकालना कितना है, 140%, तो 20,000 गुना 140 डिवाइडेड बाई 125, इसको कट करिए, 25 पच्चे 125, एक जीरो और होगा, 25 अट्ठा 200, 2 जीरो, 16 पच्चे 80, 160, मतलब 160 गुना 140, तो 16 गुना 14 करिए, 16 चौका 64, 16 का 16, 4 6 6 12, 1 1 2, तो 2 जीरो, 22,400, 22,400 करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मात्र 10 हो जाता है, मूलधन नहीं पता है, रेट दिया है, समय दिया है और ब्याज दिया है, तो आगे क्या पूछ रहा है, तो उसी धनराशि का उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब हमको निकालना सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको मूलधन की जरूरत होगा, लेकिन मूलधन नहीं दिया, तो हम पहले मूलधन निकालने की कोशिश करते हैं। रेट आपको पता है 12.5% है,
इसको फ्रैक्शन में 1/8 लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1/8 2 वर्ष में, मतलब 8 रुपया अगर है तो 12.5% की रेट से एक साल में कितना हो जाएगा, 8 + 1 मतलब 9 रुपया। फिर अगले वर्ष में ये 8 रुपया कितना हो जाएगा, 9 रुपया। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो 2 साल के बाद ये 64 रुपया हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 81 रुपया। मतलब 2 साल के बाद प्रिंसिपल हो गया 64 और अमाउंट मतलब मिश्रधन हो गया 81। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, a माइनस पी, तो मतलब 81 माइनस 64, तो ये कितना हो जाएगा, 17 रुपया। इस डेटा के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आया है 17 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो दिया है 510 रुपया। तो मतलब ये कितना गुना ज्यादा है, 30 गुना। कैसे निकालते हैं, 17 रुपया आया है हम जब इसको सॉल्व किए हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया है 510, तो कितना गुना ज्यादा है, तो सीधा इसमें क्या कर देंगे, 510 से भागा कर देंगे 17 से, 17 तिहाई 51 30, मतलब 30 गुना ज्यादा है। जो हमने ये मान के चला है ये नहीं, एक्चुअल में ये है कि 30 गुना ज्यादा है। पूछ रहा है हमको निकालना था मूलधन, तो मूलधन कितना है, 64 है, तो ये भी 64 न हो के 30 गुना क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से गुना कर दीजिए, 4 तिहाई 12 36 18 1 19, मतलब 1920 रुपया मूलधन है। 1920 रुपया मूलधन हो गया। अब साधारण ब्याज निकालना है इसी रेट से इतने ही समय के लिए। तो एक साल का साधारण ब्याज है 12.5%, तो 2 साल का कितना होगा, बस 12.5 दूना 25%। 25% मतलब 1/4। तो इसका 1/4 1920 का 1/4 क्या मिल जाएगा हमको, सिंपल इंटरेस्ट। तो 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 चौका 16, 3 4 8 32 80, मतलब 480। करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। दर पूछ रहा, रेट पूछ रहा, किस रेट से ये 3/2 गुना 5 वर्ष में हो गया। आइए देखते हैं। मान लेते हैं अगर हम मूलधन 100 रुपया है तो 5 वर्ष में 3/2 गुना हो गया। 3/2 इसी को हम क्या लिखते हैं, 1.5। तो 1.5 मतलब 1.5 गुना हो गया। तो 100 का 1.5 गुना कितना हो गया, 150 रुपया। तो 100 रुपया आप दिए, प्रिंसिपल है, मूलधन है, और अमाउंट मिश्रधन हो गया 150 रुपया। तो ये कितने रुपया का ब्याज मिल गया, 150 माइनस 100, मतलब 50 रुपये का आपको ब्याज मिलता है। 50 रुपये ब्याज कितने दिन में मिलता है आपको, 5 वर्ष में। 5 साल में 50 रुपया का ब्याज मिला, तो एक साल में कितना मिलेगा, 50/5, मतलब 10 रुपये का ब्याज मिलता है आपको एक साल में। कितने पे, 100 रुपये पे ही 10 रुपया का ब्याज मिलता है एक साल में। तो ये कितना परसेंट हो गया, 10/100 गुना 100 कट गया, मतलब क्या हो गया, 10%। 10% ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, ऑप्शन बी हो गया। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दफ्तर जाता है। अपनी चाल को अगर 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिए स्पीड है S1 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड 2 जो रिड्यूस कर देता है, कम करता है, 12 का कितना हो जाएगा, 5/6, 6 दूना मतलब 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो पहले स्पीड था 12, अब हो गया 10, कितना कम हो गया, 2 का कितने पे कमी हुआ, 12 पे। 12 से हो रहा है ना 10 से 12 नहीं हो रहा। 10 से 12 अगर होगा तो इसका मतलब बढ़ रहा है स्पीड, क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है स्पीड को। तो 12 से कितना हो गया, 10। 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, किस पे, 12 किलोमीटर से। 2/12 मतलब 1/6 क्या हो गया, उसका स्पीड कम हो गया। 1/6 स्पीड कम हो गया तो टाइम 1/5 क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि 1/5 कैसे आया, तो आप हमारे बेसिक वीडियो को जरूर देखिए जो चैनल पे पहले से अपलोडेड है। फिलहाल देखते हैं। 1/5 टाइम ज्यादा लगेगा, और इसी टाइम को देखिए 20 मिनट देर से पहुंचता है,
मतलब 20 मिनट टाइम ज़्यादा लग गया। तो 1 की वैल्यू कितनी है 20, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो 100 मिनट क्या हो गया उसको पहले लगता था। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाने के बाद उसको 100 मिनट लगता था अपने दफ्तर पहुंचने में। तो दफ्तर की दूरी, तो समय मिल गया, स्पीड आपके पास है तो दूरी निकाल सकते हैं। समय 100 मिनट है, लेकिन यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसको क्या करेंगे आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। 100 डिवाइडेड बाय आवर, क्योंकि 100 मिनट को तो ये हो जाएगा, तो मतलब 5/3 आवर हो गया। 5/3 आवर हो गया। टाइम कितना, स्पीड क्या है 12, तो यहाँ से 3 चौका 12, 5 गुना 4, मतलब कितना हो गया 20 किलोमीटर उसकी दूरी है। घर से दफ्तर की दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।